हेलो स्टूडेंट्स, सामान्य अध्ययन को समर्पित 10 सर्वे के क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, एक ही सप्ताह बचा है। ऐसे समय में हमें करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन कर लेना बेहद जरूरी होता है, जो अंतिम समय में हमारे बहुत काम आता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो तैयार की गई है। इस वीडियो में हम खेल क्षेत्र से पिछले एक वर्ष के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। वो टॉपिक आपको जैसे दिख रहे हैं, जैसे हम टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे, पैरा ओलंपिक जो हुआ वहाँ पे क्लियर करेंगे, शीतकालीन ओलंपिक जो है वहाँ से जो भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न उनको पूरा करेंगे, चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में जिस तरह से प्रश्न आते हैं उनको पूरा करेंगे, और आगामी खेल प्रतियोगिताएं जो होती हैं वहाँ से प्रश्न आते हैं उनको पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे तथ्य जो वन लाइनर हैं और यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे साथियों एक बात ध्यान रखने की है, यदि किसी लाइन को, किसी पॉइंट को हम मार्क करते हैं रेड कलर से इस तरह से, तो वह बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और वो आपको याद रखना ही होगा। बाकी यदि हम येलो कलर से करते हैं या रेड कलर से करते हैं तो उसमें फिर आपको देख लेना है, उसको आपको याद रखना ही है। अदरवाइज जो हम रेड कलर से करेंगे इस तरह से तो उसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए पॉइंट नंबर 1 से देखते हैं। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य, तो साथियों यहाँ पे रखना है 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य ओलंपिक खेल हुए। ये डेट हमें याद रखनी है। कहाँ हुए ये तो हमें सबको पता ही है, ये जापान में हुए, टोक्यो में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे ये। ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ टोक्यो में, जापान में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच। इनका जो शुभंकर था, तो शुभंकर क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो शुभंकर हमें जरूर याद रखना है, मिराई तोबा। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य होता है वो फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर होता है, जिसे बदलकर इस बार कर दिया गया था फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, और एक नया वर्ड जोड़ दिया गया था टुगेदर। तो इस वर्ड को हमें याद रखना है, टुगेदर एक नया वर्ड जोड़ा गया इस बार। और इस शब्द का जो लैटिन संस्करण है, लैटिन में जो इसको कहा जाता है, लैटिन इसका संस्करण है सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस, और इस बार जो टुगेदर का लैटिन वर्ड है वो है कम्युनिटर। तो कम्युनिटर नया वर्ड जुड़ा इस बार ओलंपिक के आदर्श वाक्य में। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है ये हमें याद रखना है। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, उसमें एक नया वर्ड जुड़ा टुगेदर और उसी का लैटिन वर्ड है कम्युनिटर। और ये किस वजह से जुड़ा? कोविड महामारी के दौरान पूरी दुनिया की एकजुटता दिखाने के लिए। इस बार ओलंपिक का जो मुख्य विषय था वो यूनाइटेड बाय इमोशन था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है। कुल 206 देश शामिल हुए और इन 206 देशों में 33 खेल शामिल हुए, जबकि 339 स्पर्धाएं टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुई। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने टोक्यो ओलंपिक की मसाल प्रज्वलित करी। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार टोक्यो ओलंपिक की मसाल किसने प्रज्वलित करी? नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका टेनिस प्लेयर हैं और वो जापान की ही रहने वाली हैं, जबकि जापान के सम्राट नारुहितो ने खेलों का उद्घाटन किया। तो खेलों का उद्घाटन जापान के सम्राट के द्वारा किया गया, नारुहितो के द्वारा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ओलंपिक 2020 में ओलंपिक खेलों में इस बार 5 नए खेल शामिल हुए। 5 नए खेल, जिसमें से 4 खेल तो पहली बार ही पदार्पण कर रहे थे। और वो कौन कौन से खेल थे? कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग एंड स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ये 4 नए खेल थे जो इस बार पहली बार शामिल हुए। जबकि जो 5वां खेल था वो 13 वर्षों के बाद बेसबॉल नाम का खेल ओलंपिक में दोबारा एंट्री कर पाया। इसमें पुरुषों में तो बेसबॉल कहा जाता है और महिलाओं में इसको सॉफ्टबॉल के नाम से जाना जाता है। तो यह भी याद रखने वाली बात है। 5 नए खेल शामिल हुए इस बार, जिसमें 4 तो पहली बार ही कर रहे थे और एक खेल जिसको बेसबॉल कहते हैं वो 13 साल के बाद दोबारा से ओलंपिक में शामिल किया गया। जो 4 नए खेल पहली बार शामिल हुए वह थे कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग एंड स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आने की पूरी संभावना है।
आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर रही। तो महिला खिलाड़ी और पुरुषों की संख्या इस बार बराबर रही। महिलाओं की संख्या लगभग 48.8% थी, जो पुरुषों के लगभग बराबर ही मान सकते हैं। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना, ये याद रखना है साथियों। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना। कौन सा शहर? जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है, और ये दोनों सन 1964 और 2021 था। साथियों प्रश्न इस तरह से आ सकता है, हाल ही में टोक्यो में ओलंपिक आयोजित हुए, इससे पहले टोक्यो ने ओलंपिक कब आयोजित किए थे? तो हमें याद रखना है कब आयोजित किए थे, 1964 में। इससे पहले टोक्यो ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए थे। लॉरेल हवाई न्यूजीलैंड ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 87 किलोग्राम भार वर्ग में लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली वे पहली ट्रांसजेंडर बनी। तो ओलंपिक खेल में ट्रांसजेंडर महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया वह महिला वर्ग में खेली पहली ट्रांसजेंडर थी, और उनका नाम है लॉरेल हवाई। न्यूजीलैंड की वो रहने वाली है, हालांकि वो कोई पदक प्राप्त नहीं कर पाई। मोमी निशिया जापान की हैं। मोमोजी निशिया, ये महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया, और ये ओलंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष 330 दिन है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है साथियों। मोमिजी निशिया जापान की महिला है, 13 वर्ष 330 दिन की हैं, और ओलंपिक में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीता। और किस खेल में जीता है? स्केटबोर्ड में। साथियों अभी हमने ऊपर पढ़ा था, स्केटबोर्ड इस बार ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था। यहाँ पे देखिए, आपने ये स्केटबोर्ड यहाँ पे ये नोट किया था। तो स्केटबोर्ड में सबसे कम उम्र में उन्होंने पदक जीतकर ओलंपिक का रिकॉर्ड बना दिया। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते। तो एक स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य, 4 कांस्य यहाँ पे लिखना छूट गया है। 4 कांस्य पदक सहित भारत ने कुल 7 पदक जीते। कुल कितने पदक जीते? 7, जो अब तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन के बाद भारत पदक तालिका में 48th पोजीशन पर रहा। यह हमें याद रखना है, 48th पोजीशन पर भारत रहा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक सबसे बड़ा एथलीटों का दल भी भेजा था, जिसमें कुल 127 लोग शामिल थे। यह भी हमें याद रखना है। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में और 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। ये इतने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी याद रखनी है, क्रम हमारा 21वां था। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उद्घाटन समारोह में जो हमारे ध्वजवाहक थे वह मनप्रीत सिंह थे, जो हॉकी टीम के कैप्टन थे, और MC मैरी कॉम जो मुक्केबाजी करती हैं वो हमारी ध्वजवाहक थी। किसमें? उद्घाटन में। ये हमें याद रखना है। और उद्घाटन के बाद जब समापन हुआ तो समापन समारोह में हमारे ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पूनिया थे। बजरंग पूनिया जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता बाद में ओलंपिक में। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो याद रखना है, उद्घाटन समारोह के समय ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम, जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पूनिया थे हमारे। भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला पदक प्राप्त किया इस बार ओलंपिक में, और वह था रजत पदक। उसके बाद भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। वह ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। इससे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत चुके थे। तो नीरज चोपड़ा जो हरियाणा के रहने वाले हैं, और उन्होंने कितना भाला फेंका? 87.58 मीटर थ्रो किया भाला फेंक में, और जिसके बाद उन्हें गोल्ड मेडल मिला। ट्रैक एंड फील्ड में वो गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले वे दूसरे भारतीय हैं, क्योंकि पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। उसके बाद रवि कुमार दहिया ने 2 बार से गत विश्व चैंपियन रूस के
जाबुर उगुएव से 57 किलो भार वर्ग के फाइनल हारने के बाद ओलंपिक में रजत पदक जीता और वो रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए। इससे पहले सुशील कुमार कुश्ती में रजत पदक जीत चुके हैं। तो रवि कुमार दहिया हरियाणा के रहने वाले हैं और उन्होंने रजत पदक जीता। कितने किलोग्राम भार वर्ग में? 57 किलोग्राम भार वर्ग में। इस तरह के प्रश्नों को याद रखना है। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। कितने किलोग्राम भार वर्ग में जीता? 57 किलोग्राम भार वर्ग में। उसके बाद भारत की मीराबाई चानू, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर की रहने वाली हैं दोस्तों, मणिपुर। और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में कितने किलोग्राम भार वर्ग में? 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल कितना वजन उठाया? 202 किलोग्राम वजन उठाया। ये भी हमें याद रखना है। 202 किलोग्राम उन्होंने वजन उठाया, रजत पदक जीता, मणिपुर की रहने वाली हैं और 49 किलोग्राम भार वर्ग में वो खेलती हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं पीवी सिंधु की ओर। पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश की हैं और टोक्यो ओलंपिक में चीन की बिंग जियाओ को हराकर उन्होंने कांस्य पदक जीता। वो 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से 2 पदक प्राप्त किए वो हैं पीवी सिंधु। लेकिन इसके पहले भारतीय जो ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीत चुके हैं वो थे पहलवान सुशील कुमार। कुश्ती में उन्होंने 2 बार पदक जीता, एक बार रजत पदक और एक बार कांस्य पदक। अगले विजेता लवलीना बोर्गोहेन कहाँ की रहने वाली हैं? असम की रहने वाली हैं और महिलाओं के वेटलिफ्टर हैं। वो 64 to 69 कैटेगरी में खेलती हैं, मुक्केबाजी करती हैं। लवलीना बोर्गोहेन, उन्होंने कांस्य पदक जीता। विजेंदर सिंह और MC मैरी कॉम के बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली वो तीसरी भारतीय मुक्केबाज हैं। इससे पहले विजेंदर सिंह और MC मैरी कॉम भारत के लिए मुक्केबाजी में पदक जीत चुके हैं। याद रखना है कहाँ की हैं? असम की हैं। किस कैटेगरी में खेलती हैं? 64 to 69 कैटेगरी में खेलती हैं और क्या जीता है उन्होंने? कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी का कांस्य पदक हासिल किया। तो जर्मनी को हराया, ध्यान रखना है, भारत ने जर्मनी को हराया 5-4 से और भारत ने कांस्य पदक जीता हॉकी का। इस जीत के साथ ही ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ। 41 साल बाद भारत ने हॉकी में पदक जीता। यह 12वां अवसर है जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी में पदक जीता है। 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक हुए थे वहां पर भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। पुरुष हॉकी टीम के कोच इस बार ग्राहम रीड थे और इस बार जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है वो बेल्जियम ने जीता है। हॉकी टीम के कैप्टन आपको ऊपर बताए दिए हैं, मनप्रीत सिंह थे जो कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक भी थे। तो पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन थे? ग्राहम रीड। ये हमें याद रखना है, ग्राहम रीड याद रखना है। कितने साल बाद जीता? 41 साल बाद कोई पदक हॉकी में हमें हाथ में आया, ये याद रखना है। इससे पहले 1980 में हमने गोल्ड मेडल जीता था मॉस्को में। बजरंग पूनिया नेक्स्ट प्लेयर हैं। बजरंग पूनिया, पहलवान बजरंग पूनिया हरियाणा के रहने वाले हैं। पुरुषों की 65 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में उन्होंने कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोब को हराकर कांस्य पदक जीता। तो बजरंग पूनिया हरियाणा के रहने वाले हैं, याद रखना है। कितने किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं? 65 किलोग्राम भार वर्ग में। और किसको हराकर उन्होंने कांस्य पदक जीता? कजाकिस्तान के एक पहलवान हैं जिनका नाम है दौलत नियाज बेकोब, उनको हराकर उन्होंने कांस्य पदक जीता। महिला हॉकी टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन ब्रिटेन से 3-4 से हार के बाद वो कांस्य पदक से चूक गए, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा। इसके अतिरिक्त महिला हॉकी टीम की कोच जो थी वो सॉर्ड मारिन थी, जबकि महिला हॉकी टीम की जो कैप्टन थी वो रानी रामपाल थी, यह भी याद रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही प्रेरणादायी रहा, उन खिलाड़ियों के नाम देख लेते हैं, वहां से प्रश्न आ सकते हैं। प्रणति नायक जिम्नास्ट हैं और वो दीपा कर्माकर के बाद इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी है, प्रणति नायक। इसके अतिरिक्त नेत्रा कुमानन नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला बनी है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया उन्होंने नेत्रा कुमानन।
इसके अतिरिक्त अदिति अशोक गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करके चौथे स्थान पर रहीं और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली वो पहली भारतीय महिला गोल्फर भी थी। अंतिम समय तक हमें पदक लग रहा था हाथ में आ रहा है, लेकिन अंतिम समय में वो चौथे स्थान पर चली गई और पदक हाथ से फिसल गया। फिर भी उनका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली गोल्फर के रूप में वो भारत की पहली महिला बनी। इसके अतिरिक्त भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। इसके अतिरिक्त दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने और पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में जूरी के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। तो ये कुछ और सराहनीय प्रयास थे भारतीयों की तरफ से जिन्हें हमें याद रखना जरूरी है। यहाँ से दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हाल ही में ओलंपिक खेलों में चर्चा में रही नेत्रा कुमानन किस खेल से हैं? तो वो नौकायन से हैं। आदित्य अशोक किस खेल से हैं? गोल्फ से हैं, है ना। भवानी देवी किस खेल से हैं? तलवारबाजी से हैं। तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो वो हमें याद रखने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पदक तालिका की तरफ चलते हैं। देखिए पदक तालिका में क्या रहा, पदक तालिका में अमेरिका नंबर 1 पर रहा, अमेरिका नंबर 1 पर रहा। उसके कुल 39 गोल्ड थे और उसके कुल पदकों की संख्या 113 थी। दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर जापान, 4 पर ब्रिटेन और भारत की पोजीशन थी 48। तो ये तो हमें याद रखनी है, भारत की पोजीशन 48 थी। लेकिन यहाँ ये 1 2 3 4 भी याद रखने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ओलंपिक में की पदक तालिका में निम्नलिखित राष्ट्रों को क्रम से लगाइए, बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए। तो उसमें ये 4 रहेंगे जरूर और वहां पर अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन का जो क्रम होगा वह सही होगा। अमेरिका के 113, 88 चीन के, 58 जापान के, 65 ग्रेट ब्रिटेन के। भारत ने देखिए कुल 4 कांस्य जीते और 2 रजत जीते और 1 स्वर्ण जीता। इस प्रकार कुल पदकों की संख्या 7 रही, जो अभी तक का ओलंपिक में भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। अब चलते हैं पैरा ओलंपिक की तरफ। तो एक 16वें पैरा ओलंपिक हुए, इनका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में ही हुआ। कुल 13 दिन चले ये और इनका शुभंकर था सोमाइटी। शुभंकर जरूर याद रखना है, सोमाइटी इनका शुभंकर था। टोक्यो पैरालंपिक का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। और उद्घाटन समारोह का थीम था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। कुल देश थे 162 और कुल खेलों की संख्या थी 22। इस बार टोक्यो पैरालंपिक में 2 नए खेल, एक तो बैडमिंटन और दूसरा ताइक्वांडो शामिल किए गए थे। 1964 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला शहर बना है। ये कौन बना है? टोक्यो। 1964 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला शहर बना टोक्यो। टोक्यो पैरालंपिक में क्या हुआ? 5 देशों ने पहली बार भाग लिया है। इनमें भूटान, मालदीव, सेंट विंसेंट पराग्वे और ग्रेनाडीनेस जैसे देश थे। ये कुल 5 ऐसे देश थे जो पहली बार पैरालंपिक में शामिल हुए। कुल 21 देशों ने कोविड एवं क्वालिफाई न करने के कारण टोक्यो पैरालंपिक में भाग नहीं लिया। ऐसे भी देश हुए जो टोक्यो पैरालंपिक में भाग नहीं ले सके। तो दोस्तों ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस कलर से कर रहा हूँ। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे उनको रेड कलर से किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट पीस ग्रेको ने टोक्यो पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता। थीम गीत था कर्रे कमाल तू और दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा ये गीत लिखा गया था। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल 54 भारतीय खिलाड़ी थे, जिनमें से 9 खेलों में उन्होंने हिस्सा लिया। इसमें 40 पुरुष थे और 14 महिलाएं थीं। भारत पैरालंपिक खेलों का सबसे बड़ा दल उन्होंने भेजा था भारत ने अभी तक। और उद्घाटन समारोह में यहाँ पे ये याद रख लीजिए कि पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक टेक चंद थे जो जैवलिन थ्रो करते हैं। हालांकि मरियप्पन थंगावेलु को पहले चुना गया था, लेकिन क्योंकि वो कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे इस कारण उनको ध्वजवाहक नहीं बनाया गया और टेक चंद जी को ध्वजवाहक बना दिया गया था। समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थी वो अवनी लेखरा बनी थी, जो भारत की प्रसिद्ध पैरा निशानेबाज है, वही समापन समारोह में ध्वजवाहक बनी। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली 19 वर्ष की टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी थी। ये भी याद रखना हमें। पैरालंपिक में सबसे युवा खिलाड़ी कौन थी भारत की ओर से? पलक कोहली, जो केवल 19 वर्ष की हैं और वो बैडमिंटन खेलती हैं।
प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्हें पैरा कैनोइंग यानी नौकायन में भाग लिया। तो भारत की ओर से नौकायन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी प्राची यादव बनी। भारत के लिए पहला पदक भाविनाबेन पटेल ने जीता टेबल टेनिस में, ये याद रखना हमें, इम्पोर्टेंट है। भाविनाबेन पटेल ने पहला पदक जीता था टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए, जो रजत पदक था। भारत के लिए जो स्वर्ण जीता पहला, वो अवनी लेखरा ने जीता 10 मीटर एयर राइफल में। भारत के लिए अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया इसमें और कुल 19 मेडल जीते, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। इस प्रकार पदक तालिका में प्रदर्शन करने के बाद भारत 24 पोजीशन पर रहा। जो पदक जिन्होंने जीते उन लोगों का देख लेते हैं एक बार लिस्ट पदक विजेताओं की। नंबर 1 अवनी लेखरा, उन्होंने 1 गोल्ड और कांस्य पदक जीता 10 मीटर एयर राइफल में। इसके अलावा 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन शूटिंग में उन्होंने कांस्य पदक जीता। तो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई। इसके अलावा उन्होंने फाइनल में जिस तरह से स्कोर किया वो 249.6 था और वो विश्व रिकॉर्ड के बराबरी थी। और अवनी लेखरा कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं। यह भी हमें याद रखना है। इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं जो बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी होते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। इसके बाद मनीष नरवाल, ये भी पिस्टल शूटिंग करते हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता P4 मिक्स में 50 मीटर में। इन्होंने फाइनल में 218 का स्कोर किया और ये कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं प्रमोद भगत भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी हैं। इनका संबंध बिहार से है। प्रमोद भगत जी बिहार के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और ये जैवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंक। इन्होंने 64 कैटेगरी F64 कैटेगरी में 68.55 मीटर भाला फेंका और जो विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, सुमित अंतिल ने एक नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। कृष्णा नागर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन में पुरुष SH6 कैटेगरी में, स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान के जयपुर के ये रहने वाले हैं और बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। भाविनाबेन पटेल रजत पदक जीता इन्होंने और ये मेहसाणा गुजरात के पैरा एथलीट हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। उसके बाद योगेश कुथुनिया, इन्होंने रजत पदक जीता है, नई दिल्ली के रहने वाले हैं और डिस्कस थ्रो में इन्होंने ये रजत पदक जीता है। उसके बाद भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया, जो बहुत समय से पैरा ओलंपिक में पदक जीतते आ रहे हैं, रजत पदक उन्होंने इस बार जीता। ये चुरू राजस्थान के रहने वाले हैं। जैवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंक करते हैं, रजत पदक जीता इन्होंने। और पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीतकर वे भारत के सबसे सफल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बन गए हैं। 3 बार उन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक जीता है भाला फेंक में। निषाद कुमार ने रजत पदक जीता है। ये ऊना हिमाचल के रहने वाले हैं, याद रखना है, ऊना हिमाचल के रहने वाले हैं और इन्होंने नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसके बाद इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में ये रजत पदक प्राप्त किया निषाद कुमार ने। उसके बाद मरियप्पन थंगावेलु, जिनके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि वो कोविड-19 का शिकार होने के बाद भारत के ओपनिंग समारोह के ध्वजवाहक नहीं बन सके थे। उनका संबंध तमिलनाडु से है, लेकिन बाद में स्वस्थ होने के बाद उन्होंने ऊंची कूद की T42 श्रेणी में रजत पदक प्राप्त किया। मरियप्पन थंगावेलु 2016 के जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें उन्होंने स्वर्ण जीता था। इसके अलावा प्रवीण कुमार, उन्होंने रजत पदक जीता, उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले हैं और पुरुषों की ऊंची कूद में ही उन्होंने रजत पदक जीता है। उसके बाद सुहास यतिराज, इन्होंने रजत पदक जीता, हासन कर्नाटक के रहने वाले हैं। पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक जीता है। ये एक IAS अधिकारी हैं और इनकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं। 2016 में इन्हें उत्तर प्रदेश की ओर से सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया गया है। तो सुहास यतिराज जी मूल रूप से उत्तर प्रदेश में जॉब करते हैं। उसके बाद सिंधराज अधाना, रजत और कांस्य इन्होंने 2 पदक जीते। इन्होंने 50 मीटर पिस्टल और रजत पदक जीता और फिर 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। इस प्रकार इस ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते। हरियाणा के रहने वाले हैं, फरीदाबाद के आसपास के रहने वाले हैं ये सिंधराज अधाना। शरद कुमार, जो मुजफ्फरनगर बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता और ये ऊंची कूद में इन्होंने कांस्य पदक जीता। हरविंदर सिंह
कांस्य पदक जीता, हरियाणा के रहने वाले हैं और तीरंदाजी प्रतियोगिता में इन्होंने एक कांस्य पदक जीता है। मनोज सरकार कांस्य पदक जीता है, रुद्रपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में एक कांस्य पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, करौली राजस्थान के रहने वाले हैं ये, इन्होंने पुरुषों की जैवलिन थ्रो में ये कांस्य पदक जीता है, सुंदर सिंह गुर्जर। पदक तालिका देख लेते हैं एक बार। पदक तालिका बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखनी भी बहुत जरूरी है क्योंकि भारत का प्रदर्शन बहुत लाजवाब रहा है। ऊपर हमने जितने भी खिलाड़ी पढ़े हैं उन सब खिलाड़ियों से आपको 3 बातें याद हो जानी चाहिए। पहला, वो खिलाड़ी का नाम, वो कौन सी स्पर्धा खेलता है और वो किस राज्य का है। देखिए सभी जितने भी ये आपको इसमें मैंने दिए हैं उन सब के मैंने स्टेट का नाम, वो कहाँ के रहने वाले हैं और किस स्पर्धा को उन्होंने खेला है, सभी के बारे में ये आपको लिखा है, आप ऊपर देख सकते हैं। यहीं से प्रश्न आता है, सीधा सा वो एक मैचिंग के लिए क्वेश्चन दे देंगे। पैरालंपिक में सम्मिलित हुए निम्नलिखित खिलाड़ियों को सही से ये कौन क्रमबद्ध रूप से नहीं है या कौन सा मैचिंग नहीं है। वो लेफ्ट साइड में खिलाड़ी का नाम देंगे और राइट साइड में उसकी स्पर्धा दे देंगे। जैसे मरियप्पन थंगावेलु के सामने वो बैडमिंटन लिख सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है यहाँ पर कि ये सभी पदक विजेता कम से कम हमें याद हो कि वो किस राज्य से हैं और वो कौन सी स्पर्धा करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपके पास ये सोर्सेज ना हो। आइए देखते हैं अब हम पदक तालिका को। पदक तालिका में नंबर 1 चीन रहा, नंबर 2 ग्रेट ब्रिटेन रहा, नंबर 3 अमेरिका रहा और नंबर 4 रूसी पैरालंपिक समिति रही। इंडिया की पोजीशन नंबर 24 पर रही, ये याद रखना है। और इंडिया ने कुल 19 पदक जीते। 19 में 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पदक तालिका, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, आपको याद रखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आगामी खेल प्रतियोगिता से संबंधित है। आगामी कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताएं हैं जिनके बारे में हमें याद रखना चाहिए, मैं उनको मार्क करता चलूँगा जरूर, आप देख लें एक बार कौन सी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऊपर चलते हैं हम, जो ICC T20 पुरुष विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता है उसमें 2022 ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। 2024 वाला अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। 2026 वाला भारत और श्रीलंका में होगा। 2028 2 साल बाद फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा और 2030 वाला इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। जी हाँ, अब काम चल रहा है। तो ये आपको सभी एक बार देख लेने हैं, याद कर लेने हैं। दोबारा से सुन लीजिए, 2022 वाला ऑस्ट्रेलिया में, फिर 2 साल बाद 2024 का अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, फिर 2 साल बाद 2026 वाला भारत और श्रीलंका में, फिर 2028 में 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, फिर 2030 में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, जबकि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 4 साल में होता है, 4 ईयर में होता है और ये होता है 2 ईयर्स में। तो 4 ईयर वाले 2023 वाला भारत में होने जा रहा है, लिखा हुआ है। उसके बाद 2027 वाला दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। फिर 2021 भारत और बांग्लादेश में होगा। इसके अतिरिक्त चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में खेली जाने की संभावना है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी फिर 4 साल बाद होती है, ये भारत में खेली जाएगी। इसके अतिरिक्त 8वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप ये दक्षिण अफ्रीका में होना है, 2023 में होना है। और पहला विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 ये केरल में होनी है। फुटबॉल देखते हैं। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में कतर में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 4 साल बाद 2026 में होगा। ये USA और मैक्सिको और कनाडा मिलकर करेंगे। उसके बाद फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। फीफा अंडर 17 क्योंकि ये इंडिया में हो रहा है 2022 में, इसलिए आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 ये पेरू में होगा। उसके अतिरिक्त महिला एशियाई फुटबॉल विश्व कप, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 में ये भारत में होना है 2022 में। तो जो प्रतियोगिताएं भारत में होनी है उनको विशेष रूप से याद रखना है। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में ये भारत में होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, आने की पूरी संभावना है। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 में स्पेन और नीदरलैंड में। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप ये याद रखने की जरूरत नहीं है। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले हॉकी विश्व कप 5 विश्व कप ये ओमान में 2024 में होगा, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अलग कैटेगरी है खेल की।
यहाँ पे देखते हैं ये ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे की जितनी भी घोषणाएं हो चुकी हैं वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद है साथियों, ओलंपिक की मेजबानी किसी शहर को दी जाती है, किसी देश को नहीं दी जाती है। तो हम देखते हैं किन किन शहरों को ओलंपिक की मेजबानी मिल चुकी है। 33वें ओलंपिक 2024 में पेरिस में होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 34वें ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है, लॉस एंजल्स में होंगे जो कि यूएसए का शहर है। 35वें ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन में होंगे, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। और 25वें शीतकालीन ओलंपिक ये मिलान और कार्टिना और इटली में होने हैं 2026 में। और 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक, इनको तो भूल ही जाइए। उसके बाद ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, इसको भी भूल जाइए। साथियों ऊपर के जो ये 3 हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखने। 33वें ओलंपिक, 34वें ओलंपिक, 35वें ओलंपिक 4 साल बाद होते हैं, 2024, 2028 और 2032। ये पेरिस में, लॉस एंजल्स और ब्रिस्बेन में होंगे। तो याद हो गया हमें लगभग। अगर आपके पास ये सोर्सेज ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम में, और राष्ट्रमंडल खेल में निशानबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 में ही होगी, ये चंडीगढ़ में होनी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेल फिर 2026 में 4 साल बाद विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। एशियाई खेल की बात करते हैं। 19वें एशियाई खेल 2022 में ये स्थगित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त 20वें एशियाई खेल 2026 में होने नागोया, जापान में। और फिर 4 साल बाद 21वें एशियाई खेल 2030 में होने हैं दोहा में। और फिर 22वें एशियाई खेल 2034 में होने 4 साल बाद रियाद में। तो प्रत्येक 4 साल बाद ये प्रतियोगिता होती है, 4 ईयर्स बाद ये प्रतियोगिता होती है, तो ये वहीं होने। अब थोड़ा सा विविध में देख लेते हैं, कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जो इनसे बच रही हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में होने हैं भोपाल में, इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। 18वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता में यूजीन में होनी है, अमेरिका में, इंपॉर्टेंट है। 19वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 18वीं ऊपर है, 19वीं फिर 23 में होनी है, बुडापेस्ट में, हंगरी में। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में उज्बेकिस्तान में होनी है। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 में फ्रांस में होना है। महिला रग्बी विश्व कप 2021 में 2022 में इसका आयोजन होगा, न्यूजीलैंड में होना है। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 में होंगे दक्षिण एशिया के, वो पाकिस्तान में होने हैं। विश्व सैन्य खेल 2023 में होने हैं, ये बोगोटा, कोलंबिया में होने हैं। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में होनी है, चोंगकिंग, चीन में होनी है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप तैराकी 2022 में होनी है, ये फुकुओका, जापान में होनी है। इसके अतिरिक्त विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड में होनी है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की जो होगी वो भारत में होनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है जरूर। आइए साथियों चलते हैं विंबलडन की ओर। तो जो टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैम हैं वो चारों 2022 की हो चुकी हैं, उन चारों को देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बनते हैं यहाँ से प्रश्न जरूर। हमें जो इसमें याद रखना है, विंबलडन जो पुरुष एकल प्रतियोगिता है उसको जीता है नोवाक जोकोविच, और वो कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के। साथ ही ये भी याद रखना है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के। तो सर्बिया के यहाँ अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं या राफेल नडाल कहाँ के हैं। जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनके देशों के नाम पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली पैड जैसे पेपर्स में। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। उपविजेता को आप एक बार ना भी याद रखें तब भी चल जाता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन विजेता पुरुष और विजेता महिला को आपको याद रखना ही चाहिए। तो महिला एकल विजेता थी एलेना रायबाकिना, जो कजाकिस्तान की हैं एलेना रायबाकिना, और उन्होंने विंबलडन 2022 जीता। अब देखते हैं फ्रेंच ओपन। पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल कहाँ के, स्पेन के हैं। और जो महिला एकल विजेता थी वो थी ईगा स्विटेक पोलैंड की रहने वाली हैं। यहाँ एक और बात हुई, जब राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीता वो 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए थे राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में हुआ, पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल स्पेन के, जबकि महिला एकल विजेता एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। यूएस ओपन 2022 सबसे लास्ट में हुआ, इसके विजेता हैं सी अल्कराज गार्सिया, स्पेन के रहने वाले हैं, स्पेन के। और महिला एकल की विजेता हैं ईगा स्वियातेक, ये पोलैंड की रहने वाली हैं, पर हमने अभी पढ़ा।
अब चलते हैं आईपीएल की तरफ। आईपीएल का 15वां संस्करण हुआ, इस बार 15वां संस्करण था और इसके स्पॉन्सर था टाटा। इस प्रकार यह कहलाया टाटा आईपीएल। तो टाटा आईपीएल 2022 हुआ। विजेता पहली बार इस प्रतियोगिता में शामिल हुई गुजरात टाइटंस रही। उप विजेता उसने राजस्थान को हराया, राजस्थान रॉयल्स को हराया। ऑरेंज कैप उसको दिया जाता है जो टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाता है और वे बने जोस बटलर जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को दिया गया, वह बॉलर जो सबसे अधिक विकेट प्राप्त करता है उसे पर्पल कैप दिया जाता है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के रहे हार्दिक पांड्या और प्लेयर ऑफ द सीजन जोश बटलर रहे जो इंग्लैंड के बैट्समैन हैं। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया गुजरात में। आईपीएल में 2 नई टीमें, एक तो गुजरात और दूसरी लखनऊ ने हिस्सा लिया और इस प्रकार आईपीएल में कुल टीम थी इस बार की 10 टीम थी। तो यह भी याद रखना है, इस बार कुल 10 टीमें शामिल हुई और 10 में एक थी लखनऊ की और 2 थी गुजरात की जो दोनों नई टीम थी। और इस गुजरात की ही नई टीम ने ये फाइनल भी जीत लिया। किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर। पंजाब किंग के बल्लेबाज शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। कोई जरूरी नहीं आ जाए। चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए और हार्दिक पांड्या आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए। ये बस लिख दिए हैं, बाकी आपको याद यही रखना है कि कौन जीता, कितनी टीम थी, 10 टीम थी, कौन सी 2 नई टीम शामिल हुई, गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स। फाइनल का मैन ऑफ द मैच कौन था? हार्दिक पांड्या। सीजन कौन था? जोस बटलर। ऑरेंज कैप जोस बटलर, पर्पल कैप युजवेंद्र चहल। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया न्यूजीलैंड में और इसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने और उपविजेता रही इंग्लैंड। T20 विश्व कप 2021 यूएई में हुआ, ओमान में आयोजित हुआ। इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया है, उपविजेता न्यूजीलैंड है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर रहे और फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क थे, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 आयोजित हुई जिसका फाइनल खेला गया इंग्लैंड के एजेस बाउल्स में, साउथहैम्पटन में। ये क्रिकेट स्टेडियम है बहुत सुंदर। वहां पर न्यूजीलैंड और भारत के बीच मैच हुआ जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराया और मैन ऑफ द मैच बने काइल जेमिसन। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती पीवी सिंधु ने, भारत की पीवी सिंधु ने जीती। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, जिन प्रतियोगिताओं को बैडमिंटन की भारतीय खिलाड़ी जीतते हैं या उप विजेता रहते हैं वह इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थॉमस कप, भारत ने जीता पहली बार। और उबेर कप महिला बैडमिंटन की प्रतियोगिता होती है, ये जीती दक्षिण कोरिया ने, छूट गया शायद नीचे। तो थॉमस कप भारत ने जीता। इस बार पुरुषों की बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, थॉमस कप भारत ने जीता। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, इसमें पुरुष एकल में विजेता रहे विक्टर एक्सेल्सन, ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। और उप विजेता रहे लक्ष्य सेन, ये भारत के रहने वाले हैं। दोस्तों याद रखना, विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के रहने वाले हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हैं। और उप विजेता भारत के लक्ष्य सेन, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। उसके बाद यूनेक्स बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई जो नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसके विजेता भारत के लक्ष्य सेन रहे थे। उसके बाद BWF वर्ल्ड टूर फाइनल खेला गया जिसमें पुरुष विजेता विक्टर एक्सेल्सन थे और महिला एकल की विजेता आंग से यंग थी दक्षिण कोरिया की, जबकि महिलाओं की एकल उप विजेता पीवी सिंधु थी। इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपके इसमें शामिल किया गया है। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता, 1 नंबर में आराम से पूछा जा सकता है। 2021 में फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में भी जापान की टेनिस नाओमी ओसाका टेनिस खिलाड़ी हैं, उनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि भारत की पीवी सिंधु इस सूची में 7वें स्थान पर रही। तो याद रखना है, भारत की पीवी सिंधु सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में विश्व की 7वें नंबर पर रही। मनीला में आयोजित हुई एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। मनीला में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित हुई। भारत की महिला शटलर हैं तस्नीम मीर और ये विश्व की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बन गई हैं। ये अंडर 19 में इन्होंने उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली अंडर 19 महिला खिलाड़ी जो विश्व की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बन गई हैं, उनका नाम है तस्नीम मीर। स्पेन में BWF विश्व चैंपियनशिप आयोजित हुई और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने इसमें रजत पदक जीता।
रजत पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बने। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय किदाम्बी श्रीकांत। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 इस्तांबुल में तुर्की में आयोजित हुई और यहाँ पर भारत की निकाहत जरीन ने स्वर्ण पदक जीत के इतिहास बना दिया। तो स्वर्ण पदक जीतने वाली वो भारत की ओर से महिला बनी। इसके पहले भी भारत की ओर से स्वर्ण पदक इसमें जीते जा चुके हैं। MC मैरी कॉम इसका एक उदाहरण है। तो निकाहत जरीन स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में महिला बनी भारत की। किस भार वर्ग में थी? उन्होंने 52 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड की जिटपोंग जोटामास को हराया, यह भी याद रखना है। इसके बाद विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन ओस्लो नॉर्वे में हुआ और भारतीय पहलवान है अंशु मलिक, उन्होंने इसमें रजत पदक जीता। और इस प्रकार रजत पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आ जाते हैं हमेशा। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 फुटबॉल प्रतियोगिता केरल ने जीती और उपविजेता रहा पश्चिम बंगाल। याद रखना है, केरल ने जीती है। कौन सी? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता। इसके अलावा इंडियन सुपर लीग 2021-22 8वां संस्करण था, हैदराबाद FC ने जीता। उसके बाद फीफा क्लब वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ UAE में, फीफा क्लब वर्ल्ड कप। यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप नहीं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप है। और उसकी विजेता जो क्लब रहा वह था चेल्सी। और चेल्सी कहाँ का क्लब है? इंग्लैंड का क्लब है, यूनाइटेड किंगडम का क्लब है, UK का क्लब है चेल्सी। क्या जीता उसने? फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021। डूरंड कप फुटबॉल की प्रतियोगिता है 2021, 130वां संस्करण था। इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया और इसको जीतने वाली टीम थी FC गोवा। याद रखना है, FC गोवा ने डूरंड कप 2021 का खिताब जीता। उसके बाद चलते हैं, यूरो कप फुटबॉल की प्रतियोगिता है जिसको इटली ने जीता, इटली ने। उसके बाद कोपा अमेरिका फुटबॉल की टूर्नामेंट होता है जिसको जीता अर्जेंटीना ने और उसका विजेता रहा ब्राजील। स्पेनिश लीग जिसे ला लीगा के नाम से भी जाना जाता है, सामान्यतः इसी नाम से जानते हैं उसको, ला लीगा स्पेनिश लीग। ये वहाँ पर बहुत से फुटबॉल क्लब के बीच में खेला जाता है जिसका विजेता रहा रियल मैड्रिड। रिकॉर्ड है रियल मैड्रिड का स्पेनिश लीग जीतने के नाम। भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं R प्रज्ञानंदा, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जो टेनिस के हैं उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। उनको सबसे कम उम्र में 2 बार हराने वाले वो दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। R प्रज्ञानंद 16 वर्ष के हैं और उन्होंने दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 बार हरा दिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, याद रखना है। सीधा सा प्रश्न आएगा, हाल ही में चर्चाओं में रहे R प्रज्ञानंद हैं, टेनिस ग्रैंड मास्टर हैं। रेजविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 R प्रज्ञानंद ने ही जीता है। रेजविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में खेले गए, याद रखना है। शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हुए 24वें और 2022 में। और भारत की तरफ से केवल एक ही खिलाड़ी इसमें शामिल हुए, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं मोहम्मद आरिफ खान, उन्होंने केवल भाग लिया। वो अल्पाइन स्कीइंग अल्पाइन की जो स्कीइंग होती है एक प्रतियोगिता है, उसकी दोनों पुरुष स्पर्धाओं में खेलते हैं, उसमें दोनों में भाग लेते हैं। हालांकि वो कोई पदक भारत के लिए नहीं जीत पाए और पदक तालिका में जो शीर्ष पर रहा वह है नॉर्वे रहा। शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाला देश नॉर्वे। भारत की तरफ से प्रतिभाग करने वाले एकमात्र खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान। साथियों, कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मेरी नज़र में जहां से प्रश्न बनने ही चाहिए। तो प्रश्न किस तरह से बनेंगे और किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं वो सभी कोशिश आपके लिए की है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका रख सकते हैं। इसी तरह की वीडियो आपके लिए लगातार मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।